नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा। दिल्ली कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद हैं। ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद उन्हें सीबीआई ने ईडी से अपनी हिरासत में लिया। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जो अभी जेल के अंदर बंद हैं और अभी जिनकी जमानत को लेकर देखिए कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही। हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की, जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं न कहीं राइट हैंड उनके माने जाते थे और अभी मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर सामने नहीं आ रहा। लेकिन कहा जा रहा है कि भई दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया का बाहर आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए पहला चुनाव होगा जब यहाँ पर मनीष सिसोदिया के बिना दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर जेल में बंद है, मतलब सीबीआई की हिरासत में है और कहा जाता है कि कोई पुख्ता सबूत अभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिल पाए हैं। एक बार भी सही तरीके से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। हालांकि मनीष सिसोदिया ने ये तक कहा था कोर्ट से कि भाई मैं आपकी सभी शर्तों को मानने के लिए मंजूर हूँ, मुझे जमानत दे दें। उन्होंने अपनी पत्नी वाली बात भी रखी कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, उन्हें उस बात के लिए जमानत दे दें, लेकिन नहीं दी गई। यहाँ पर एक हफ्ते में 2 दिन अपने परिवार से मुलाकात तो कर सकते हैं 2 बार, लेकिन उस 2 बार में भी समय की बहुत ज्यादा सीमा है। ऐसे में आज जिक्र करेंगे कि आखिरकार क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिल पाएगी, आखिरकार क्या कारण है जो मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। कुछ सवालों के हमारे साथ स्टूडियो में से मौजूद आशुत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही लेना चाहेंगे कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि सीबीआई ईडी के पास कोई बड़े सबूत भी नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया पिछले 1.5 साल से जेल के अंदर बंद है। अभी तो कुछ दिन पहले संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, लेकिन संजय सिंह को यहाँ पर जमानत मिल जाती है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जमानत मिली चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन दोबारा यहाँ पर जेल में भले उनको देखिए डाल दिया गया, लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया को एक बार भी आशुतोष जमानत नहीं मिल पाई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं अंतरकला की स्थिति जो है तनुज, आप देखिए वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अपने संजय सिंह का जिक्र करा, संजय सिंह हाल ही में जेल से बाहर आते नजर आए। हालांकि आप देखिए उन्हें कोर्ट से साफ निर्देश दिए गए थे, ऐसे मुद्दे तमाम उठाए गए थे कि आप बाहर जाकर जेल में अपनी आप बीती नहीं बता सकते, आपके साथ ईडी और सीबीआई के क्या सुलूक किए गए थे, आप उन तमाम मुद्दों का जिक्र नहीं कर सकते। हालांकि आप देखिए बाहर पहुंचकर भी जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं संजय सिंह करते नजर आए, उन्होंने हर एक मुद्दा वही उठाया जो मुद्दा कहीं ना कहीं कोर्ट से उन्हें साफ तौर पर मना किया गया था कि आप वो मुद्दे नहीं उठाएंगे। बात आप अरविंद केजरीवाल की कर लीजिए, अंतरिम जमानत उन्हें भले ही दी गई थी, लेकिन जिस मुद्दे के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी वो मुद्दा कहीं ना कहीं पूरा होता नजर ही नहीं आया। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एक सीट पर भी कहीं ना कहीं देखिए जीत नहीं दर्ज हुई है। दिल्ली में सातों के सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई हैं। और वहीं आप देखिए मनीष सिसोदिया पर जब मामला कहीं ना कहीं आकर एक तरह से कहे तो सिसोदिया पर जब कहीं ना कहीं मामला अटकता है तो इसी मुद्दे पर अटकता है कि आखिर आम आदमी पार्टी क्यों बाहर बैठकर जद्दोजहद नहीं कर रही है मनीष सिसोदिया को बाहर निकालने की। क्योंकि आप देखिए अरविंद केजरीवाल का परिवार लगातार इसी कोशिश में है, सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी लगातार इसी कोशिश में है कि कहीं ना कहीं कुछ भी तरकीब अपनाकर उनको बाहर लाया जाए, फिर चाहे दिल्ली की सियासत को संभालने के लिए लाया जाए या फिर परिवार के मामलों के लिए कहीं ना कहीं लाया जाए। लेकिन जब मनीष सिसोदिया की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप देखिए आम आदमी पार्टी भी चुप हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अंतरकला है। और जिस हिसाब से आज से करीबन 1 से 1.5 साल पहले आप देखें उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम के पद से जब मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया था, मुझे लगता है ये बड़ा कारण उस वक्त कहीं ना कहीं बना था। क्योंकि मौजूदा स्थिति आप देखें तो अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के पद से जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया ने आप देखिए तुरंत जेल में जाने के बाद मात्र 10 से 15 दिन का ही वो समय था जिसके बाद लगातार खबरें आनी शुरू हो गई थी कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा देते नजर आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लंबा समय हो चुका है और अभी तक इस्तीफा नहीं देना चाहते। उनका कारण सीधा ही है कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो आम आदमी पार्टी की कमान दिल्ली में मेरे बाद कोई नहीं संभाल पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही बड़ी वजह बनती नजर आ रही है। इसी के लिए आप देखिए जेल में बैठकर मनीष सिसोदिया लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है कि 15 तारीख को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो फ्रेश प्ली यानी जो एक नई याचिका जो आज उन्होंने दायर की है उस पर सुनवाई 15 तारीख को होती नजर आए, 15 तारीख के बाद होती नजर आए। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिसोदिया जेल में बैठकर कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी बाहर बैठकर कोई कोशिश उनके लिए करती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगले साल दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात है कि खुद उनके मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि बड़े नेता देखिए आम आदमी पार्टी की शुरुआत से माने गए हैं,
वो भी जेल के अंदर बंद है। लेकिन यहाँ पर आपने जैसे जिक्र करा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रयास नहीं करे जा रहे, लेकिन यहाँ पर प्रयास तो करे जा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि तमाम जो एजेंसियां, जैसे जिक्र करें सीबीआई ने अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल के जो बयान थे उनको कितने गलत तरीके से जनता के सामने प्रेजेंट करा और तुरंत कोर्ट ने उस बयान को रोका कि आप गलत बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं जिक्र यहाँ पर करूंगा, चर्चा आपसे आखिरी सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगा कि भाई अगले साल दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका जेल से बाहर आना जरूरी है, क्योंकि अगर जेल में रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि रणनीति नहीं बनाई जा सकती। और दिल्ली में चुनाव जीती जितनी बार आम आदमी पार्टी, अगर उसमें अरविंद केजरीवाल का जितना योगदान है, मैं समझता हूँ उतना ही योगदान अश्वती मनीष सिसोदिया का भी है और उतना ही योगदान यहाँ पर सत्येंद्र जैन का भी है। तमाम जो नेता है उनका योगदान है। ऐसे मनीष सिसोदिया के बिना क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत पाएगी क्या? क्योंकि देखिए राइट हैंड में कहे जाते हैं अरविंद केजरीवाल की, क्या स्थिति आपको लगती है? देखिए, मुझे लगता है दोनों ही दिग्गजों का जेल से बाहर आना जरूरी है। सत्येंद्र जैन का भी आपने जिक्र करा, हालांकि राजनीति में सत्येंद्र जैन का नाम उतना आप देखें चर्चा में नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन जेल में थे और उनके नाम पर तो आप देखिए, उनके नाम पर तो कहीं ना कहीं आप देखिए मनीष सिसोदिया के नाम पर तो फिर भी चर्चाएं थोड़ी बहुत चल रही हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं, लेकिन सत्येंद्र जैन का नाम तो लगातार दबा हुआ है। हालांकि अगर आप दिल्ली की सियासत की बात करें तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों का बाहर आना बेहद जरूरी है। अगर दोनों ही दिग्गज कहीं ना कहीं बाहर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है दिल्ली की वो बेहतर हो सकती है। नहीं तो आप देखिए मौजूदा जो स्थिति बन रखी है, जनता कहीं ना कहीं जल की समस्या से परेशान है, जनता देखिए कहीं ना कहीं आम जो समस्याएं हैं उससे कहीं ना कहीं जूझ रही है और आम आदमी पार्टी चाह कर भी यूं कह सकते हैं कि कर कुछ नहीं पा रही, क्योंकि अब या तो पार्टी की कमान संभाल ले या फिर जनता की मांगे पूरी कर ले। एक ही काम कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है अगर अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया दोनों में से अगर एक भी कहीं ना कहीं कोई बाहर आता नजर आएगा तो आम आदमी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में एक तरह से कुछ एफर्ट करती या कोई मेहनत करती नजर आ सकती है। लेकिन चुनाव प्रचार की तैयारी शुरू अभी से ही करनी पड़ेगी। अगर अभी से ही आप देखें कहीं ना कहीं तैयारियां नहीं शुरू की, दिल्ली साधने के प्रयास में अभी तक अगर आम आदमी पार्टी नहीं अगर जमीनी स्तर पर उतर पा रही है तो मुझे लगता है ये बड़ी वजह कहीं ना कहीं हार की बन जाएगी। वो हार की वजह ना बने इसके लिए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल दोनों का बाहर आना जरूरी है। एक का चेहरा भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर शायद आम आदमी पार्टी की वापसी तो करा दे दिल्ली में, लेकिन अंतर कला आम आदमी पार्टी में और बढ़ जाएगी। जी वाकई में अब कहीं ना कहीं जैसे आशुति ने भी बताया और कहा जा रहा है कि भाई अक्टूबर और नवंबर से यहाँ पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव आप ऐसे समझिए जैसे कि कोई दिवाली जैसा त्योहार, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने जो राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी वो दिल्ली के चुनावों से ही करी थी। पहले दिल्ली में सरकार बनाई, उसके बाद पंजाब में सरकार बनाई, हालांकि गुजरात, गोवा जैसे राज्यों में भी चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर जीत नहीं दर्ज कर पाए। लेकिन इन्हीं चुनावों के दौरान यहाँ पर एक आरोप लग गया दिल्ली कथित शराब घोटाले का, जिससे घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी आज पिसती हुई नजर आ रही है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है? क्या अरविंद केजरीवाल, क्या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, क्या आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आते दिखाई देंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।